मेरे साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा जी हैं, जो लगातार न्यूज़ 24 से पहले दिन से ही बात कर रहे हैं। अब दोबारा बात करेंगे। मीणा जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, 2 दिन बाद हमको जाने दिया गया है और आज हमने ही शुरुआत करी थी गेट पर आने की। आपने तब कहा मीडिया जा सकती है, क्या कहेंगे 2 दिन बाद क्यों? देखिए, आपने कोई शुरुआत ना तो करी है और चाहे कोई और शुरुआत करें, आप शुरुआत करें। पिछले 2 दिन से एसआईटी थी, अलाउड नहीं किया गया था, ना ही मीडिया को, ना ही जनप्रतिनिधि को, ना ही आम पब्लिक को। अब एसआईटी टीम गांव से अभी के लिए जा चुकी है, तो आज से मीडिया के लिए वो रेस्ट्रिक्शंस फिर से खोल दिए गए हैं। और जैसा आप पहले बहुत क्रिएटिव जर्नलिज्म के थ्रू खेतों से, पगडंडियों से, छतों से, बाथरूमों से, बंद कमरे के पीछे से, पर्दों के पीछे से आपकी जो करेजियस रिपोर्टिंग, क्रिएटिव रिपोर्टिंग चल रही थी, आज आप उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। ये देखा गया था कि जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए थे, मैं सबसे पहले डीएम सर की बात करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने परिवार का, वो 22 सेकंड का वीडियो था जिसमें आपने चीज़ें देखी होंगी, दबाव की बात आ रही थी, उसमें क्लैरिफिकेशन भी आया था। लेकिन क्या दबाव था क्योंकि परिवार अब बात कर रहा है, आपने बोल दिया है कि आप बात कर सकते हैं मीडिया से, तो उसमें क्या है? देखिए, वो जो 22 सेकंड का वीडियो था, उस पर डीएम साहब का क्लैरिफिकेशन आ गया है। वो वीडियो कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है। उस वीडियो को एडिट किया गया है, उस वीडियो को क्लिप किया गया है। उससे पहले की बात, बाद की बात और एक्चुअल में पूरा स्टेटमेंट क्या था, उसको पूरी तरह तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। उसमें जो मैंने स्वयं नहीं देखा 22 सेकंड में, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि देखिए, जो भी बात है, आप स्टेटमेंट बार बार ना बदलें, तो उससे प्रशासन और आप एक बात पे टिक सकते हैं, आपकी बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार स्टेटमेंट चेंज करेंगे तो हमारे लिए भी बार बार समझना मुश्किल हो जाएगा कि आपके एक्सपेक्टेशन कहाँ हैं, आप किस चीज़ से असंतुष्ट हैं, और उससे आपकी भी क्रेडिबिलिटी और हमारी भी क्रेडिबिलिटी, दोनों की क्रेडिबिलिटी इरोड होती है। तो आप प्लीज़ स्पष्ट रूप से हमें बता दें और हमें आप डायरेक्टली बताएं, ताकि आपकी बात को हम समझ सकें और जो भी हमसे हो पाएगा अप्रोप्रिएट मेजर्स में, वो हम कर सकें। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट था, इसके अलावा किसी तरह का दबाव बनाना, धमकाना बिल्कुल भी कोई मंशा नहीं थी और ना ही किसी स्तर पर कभी भी ऐसा किया गया है। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे हैं, कोई इनपुट है ऐसा? क्योंकि ड्रोन से भी आप निगरानी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, खेतों में निगरानी हो रही है, अभी मीडिया वाले अंदर आए हैं, क्या कोई परिवार को डर है? क्योंकि परिवार कह रहा है कि आरोपी परिवार जो है उनसे खतरा है, उनको दबाव बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर के सिक्योरिटी मेजर्स हैं और हमारा तो हमेशा प्रयास रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जितनी पुख्ता से पुख्ता इंतज़ाम हम कर सकें वो इंतज़ाम करें। और हर दिन जो भी हमको उसमें थोड़ा सा गैप दिखाई देता है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, उसको हम गैप को प्लग कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हाथरस में एक सिंगल अनटुवर्ड इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से दिन और रात पिछले 5 से 7 दिन से लगातार बने हुए हैं, लगे हुए हैं और किसी तरह की कोई ऐसी घटना सामने निकल कर नहीं आई है। आगे भी लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा और ये हम इंश्योर करेंगे। परिवार का ये कहना था कि बाड़ेबंदी उनको कर दी गई थी, किसी से बातचीत नहीं करने दिया जा रहा था, फ़ोन टैप हो रहा था, ये आरोप लगा था, फ़ोन छीन ले गए थे, ये क्यों हुआ था? देखिए, पूरी तरह असत्य, निराधार और बेबुनियाद आरोप हैं। किसी का कभी भी किसी भी स्तर पर ना कोई फ़ोन छीना गया, ना किसी को बंद किया गया। अगर बंद ही कर दिया जाता इतनी पुलिस डिप्लॉयमेंट के बाद, तो उनके परिवार के सदस्य आराम से गांव से बाहर निकलकर बार बार लगातार मीडिया से आकर मिल रहे थे, तो वह कैसे संभव हो पाता? आप खुद सोच के देखिए। पॉलिटिकल टूरिज्म की बात हो रही है, तमाम आला नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की संभावना दोबारा है, उससे पहले रोका गया था लेकिन दोबारा आ रहे हैं, तो उसको कैसे देखेंगे? क्या वो अलाउड हैं? क्योंकि मीडिया अब आने गया है, कि आप क्या कहेंगे उसमें? देखिए, अभी किसी भी पॉलिटिकल डेलीगेशन, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को अलाउड नहीं है। जनपद की सीमाएं सील हैं, धारा 144 लगी हुई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो हम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। तो मौजूदा स्थिति क्या है इस इलाके की? अभी आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, क्या कहा जाए कि सब ठीक है? अभी कुछ ऐसा आपको इनपुट नहीं मिला है कि जिस तरीके से ड्रोन चल रहा है? सबसे पहला सवाल यही है कि ड्रोन घूमा जा रहा है, पूरे खेतों में घूम रहा है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और कड़े और पुख्ता कदम उठा रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए।
हमारा तो अभी भी पहले भी प्रयास था और हमने बिल्कुल इंश्योर किया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरीके से किसी के द्वारा क्रिएट ना हो। गांव में जो तनाव का माहौल था उसको भी मुझे लगता है काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज किया गया। कोई इंसिडेंट गांव में एक भी नहीं हुआ इस इंसिडेंट के बाद। और आगे भी जो हमको लगेगा सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हमको एडिशनल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा या स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, तो वो तो सतत प्रक्रिया है, हम आगे करते रहेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अब मीडिया अलाउड है। इससे पहले तमाम चीज़ों की रोक टोक थी, लेकिन अब फ़िलहाल स्थिति यही है कि लॉ एंड ऑर्डर देखा जा रहा है और ड्रोन उड़ाया जा रहा है इलाके में। जिस तरीके से तमाम चीज़ें देखी गई थी, ये तस्वीर फ़िलहाल बदली हुई है कि अब हम अंदर हैं, परिवार से मिल रहे हैं। न्यूज़ 24 लगातार उस प्रयास को कर रहा था। सबसे पहले न्यूज़ 24 ही अंदर गया और सबसे पहले परिवार से आपको मिलवाया और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करी। अब जिस तरीके से जॉइंट मजिस्ट्रेट का बयान है कि अब SIT टीम जा चुकी है, अब जांच पूरी हुई है और आप अंदर जा सकते हैं, और जिस तरीके की सच्चाई हम लाना चाहते थे वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हाथरस।